अज सजानन प्रभु थामा, यानी वह प्रभु अपने में समटे हुए था। कोई उनका अलग कोई रचना नहीं, एक ही रचना, एक अन्य अनामा, न उनका नाम है न उनका कोई स्थान है। वो अपने आप में यानी अपने मौज में थे, लेकिन उन्हीं का मौज हुआ। यानी उस महापुरुषों के 16 सुत कहे गए, 16 पुत्र। उसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम निरंजन भगवान है, जिसको काल पुरुष कहते हैं, काल भगवान भी कहते हैं। उनके मन में एक भाव आया कि जो यहाँ मेरे पिता का साम्राज्य है, अगर हमको भी इस तरह का कहीं साम्राज्य मिल जाता तो हम भी इस तरह का अपना एक अलग राज्य बनाते, देश बनाते। तो उन्होंने क्या किया कि अखंड साधना पर बैठ गए। अखंड साधना पर बैठ गए तो मालिक ने दर्शन दिया। कहा कि तुम क्यों हमको याद कर रहे हो? कहा कि देखो, मैं आप ही जैसा एक अलग देश बनाना चाहता हूँ, अलग एक राज्य बनाना चाहता हूँ। पहले में ये होता था कि जो सामने आ गए ऐसे नहीं लौटता था, बिना कुछ दिए नहीं। जब आ गए तो कुछ न कुछ दिया करते थे, तो खाली लौट नहीं सकते थे। कहा कि अच्छा मांगो, क्या चाहते हो? तो बोल दिया कि आप ही जैसा हम राज चाहते हैं। कहा कि मस्त हो जाए, बना लिया। तो यही मृत्यु लोक बनाया। ऐसे बहुत रचना बनाए, धीरे 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 यहाँ तक बना दिया। जब बना दिए, सब कुछ तैयार हो गया, तब उन्होंने अंदर में फिर बैठ गए और बैठ करके उस मालिक को फिर याद करने लगे। फिर उन्होंने दर्शन दिया। कहा कि अब क्या हुआ? कहा कि देखो, मैंने तो सृष्टि कर दिया, आपने जो सामान दिया, जो मसाला दिया, उससे मैं बना दिया सब कुछ, लेकिन उसमें कोई जीवात्मा, कोई जीव हो तभी तो राज किया जाएगा। जैसे यहाँ खचखच जीवात्माएं भरी पड़ी हैं, वैसे वहाँ भी कुछ जीवात्माएं रहेंगी, तो स्वभाव उसका बढ़ेगा। तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे, बिना दिए लौट नहीं सकते थे, तो नष्ट कर दिया कि ठीक है, ले जाओ जीवात्माओं को। तो उन्होंने थोड़ा सा जीवात्मा को दे दी, जाओ ले जाओ। अब सभी जीवात्माएं सीधे यहाँ आई मृत्यु लोक में। वहाँ उस समय कोई कर्म नहीं था, कोई अच्छा बुरा का भेदभाव नहीं था। सब सतयुग योगी, सब विज्ञानी, आकारी हरि ध्यान तेरे भव प्राणी। सतयुग में कोई नियम सिस्टम नहीं था। उस समय जीवात्मा पाक साफ थी, सब वहीं से आए थे, मालिक के देश से। इसलिए कोई धूमिल नहीं था, कोई उसमें कर्म नहीं था, कोई पाप पुण्य नहीं था। तो वो सीधा क्या किया कि 1 लाख वर्ष थे, और 1 लाख वर्ष के बाद फिर वापिस चले गए अपने लोक में। सतयुग योगी सब विज्ञान, अब करी हरि ध्यान तरे भव प्राणी, भव से सागर से पार कर गए। तो फिर सबके सब जीवात्माएं हम लोग चले गए वहाँ, मालिक जहाँ थे वहाँ जाकर के पहुँच गए। अब एक काल भगवान निरंजन भगवान का फिर देश खाली हो गया। अब ये कहा कि भाई जो जीवात्माएं को लाए थे वो सब के सब तो चले गए, अब हम राज किस पर करें? अब जिसे घर खूब अच्छा बना लीजिए और घर में रहने वाला कोई नहीं, तो भूत का डेरा होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि फिर से काल भगवान ने साधना किया, और साधना करके दोबारा में फिर मांग लिया हम लोगों को, और मांग करके देखा कि फिर से वापस चला न जाए, इसलिए उन्होंने बंधन बनाया। किस तरह का बंधन बनाया? अब जैसे वहां से जीवात्मा आई तो इस पर कपड़ा लगाने का कोशिश किया। कपड़ा का मतलब वो तत्व बनाया। 5 तत्वों का पहले एक शरीर बनाया, जिसको कहते हैं कारण शरीर। 5 तत्वों का रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो विषय है 5 विषय का एक कारण शरीर बनाया, पहला लोक बनाया। उसके नीचे दूसरा लोक बनाया, सूक्ष्म लोक।
यानी 5 पहले से था और 4 और बढ़ा दिया। 5 पहले से विषय 5 और विकार लगा दिया 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 लगा दिया। तो 5 और 9 तत्वों का सूक्ष्म लोक हो गया। उस लोक से नीचे जब जीवात्मा आई तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा मंडल बनाया 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया का, 3 रजोगुण तमो सत्वगुण और 4 विकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 4 3 7 और 10 17 तत्वों का लिंग लोक बनाया। अब वहाँ जीवात्मा को वहाँ डाला। अब वहाँ से 17 तत्वों से छोड़ करके जब जीवात्मा को इस मृत्यु लोक में लाया तो ये 5 तत्वों का ये शरीर है, ये 5 तत्वों का ये लोक है, चित्त जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व ये अधम शरीर, 5 तत्वों का ये शरीर बना दिया। अब इसमें आत्मा को दोनों भाव के बीच में बैठा दिया। अब बैठा दिया तो जीवात्मा यहाँ आई रही। तो अब क्या किया कि अब इस शरीर से निकलने का ट्रेनिंग, तत्वों का निकलने का ट्रेनिंग पता नहीं, अब रहने लगे। अब वापिस जाने का आने का रास्ता तो पता हो गया, जाने का रास्ता पता नहीं है कि कैसे 5 तत्व, जैसे इस शरीर में हम लोग बंद हैं, ये पिंजड़ा है, अब हम निकल नहीं सकते इसमें। अब किसी को बोल दिया जाए कि प्राण को निकालो तो किसी को पता नहीं, कोई निकाल नहीं सकता, तो इसीलिए फंस गया। अब हम लोग निकाल नहीं सकते, निकालने वाला निकालेगा, अब हम लोग निकाल नहीं सकते अपने खुशी से। उसके बाद क्या किया, अब यहाँ जब रहने लगे जीवात्मा तो उसको अच्छा और बुरा का किताब बनाया, 1 लाख श्लोक बनवाया। कैसे बनवाया, 3 देवता को पैदा किया आद्या माँ शक्ति के माध्यम से। ये काल भगवान के, ये काल भगवान के अर्धांगिनी है आद्या माँ शक्ति, जो एक कंठ चक्र पर है, यहाँ 5वें चक्र पर अर्धांगिनी है काल भगवान के, निरंजन भगवान। उनके माध्यम से 3 देवता को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम उत्पत्ति करो, विष्णु को कहा कि तुम पालन करो, और शंकर भगवान को कहा कि तुम संहार करो। ये 3 देवता को पैदा करके कहा कि एक जन्म दो, एक उसको पालन करो और एक उसको मारो। ये 3 का 3 काम दे दिया। उसके बाद में कहा कि मैं इस लोक का विधान बनाना चाहता हूँ, संविधान बनाना चाहता हूँ। किसी भी देश का जैसे नियम सिस्टम कानून होता है, उसी तरीके से काल भगवान ने कहा कि मैं भी यहाँ एक कानून बनाना चाहता हूँ।